Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about सफिक्स। आज हम लोग सफिक्स के बारे में प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। वो भी कैसा प्रत्यय जो धातुओं के पीछे में लगने वाले प्रत्यय, जिसको हम लोग कृत प्रत्यय के अंतर्गत रखते हैं। मतलब धातुओं के पीछे हम लोग कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं कि कत्वा प्रत्यय। तो धातुओं के पीछे कत्वा प्रत्यय जो है वह धातु के पीछे जुड़ करके उसमें कुछ नया सार्थक शब्द बना देता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि कत्वा प्रत्यय है वह धातु के पीछे जो मूल धातु होता है या धातु का जो मूल रहता है, मूल शब्द रहता है, अर्थात धातु के पीछे हम लोग कत्वा प्रत्यय जोड़ करके उस धातु का क्या है नया अर्थ बदल देते हैं। या बोल सकते हैं इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रत्यय, तो प्रत्यय किसे कहते हैं? वह शब्द का अंश या वह शब्दांश जो किसी शब्द के या धातु के पीछे में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब देख लीजिए कि कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कि कत्वा का अर्थ होता है कर या करके, कर या करके। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है, देखिए कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए धातु के पीछे, धातुओं में जो पहले होने वाली क्रिया जो पूर्व में हो रही है उस क्रिया को दर्शाने के लिए, पहले होने वाली क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए या बताने के लिए हम लोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं धातु के पीछे। और कत्वा प्रत्यय को हम लोग जोड़ते हैं धातुओं के पीछे जोड़ करके उसका कत्वा प्रत्यय मतलब कर या करके रूप बनाया जाता है। तो देख लीजिए कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। अब यहाँ पर हम लोगों को जानना है या तो धातु के पीछे जोड़ा जाता है। अब ध्यान देंगे कि कत्वा प्रत्यय हो उसमें क का लोप हो जाता है। हम लोग पास है क आधा त और वा कत्वा। तो यहाँ पर देखिए कत्वा में हम लोग के क का लोप हो जाता है, बाकी जो त्व बचता है वह शेष जो त्व बचा है वह बोल सकते हैं धातु के पीछे जोड़ा जाता है। धातु के पीछे हम लोग अगर कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो क का लोप हो जाता है और त्व को ही हम लोग ऐड करते हैं और धातु का बोल सकते हैं धातु को नया अर्थ दे देते हैं। और ध्यान देंगे जो कत्वा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, उसका प्रयोग विशेष अर्थों पे, धातु के लिए कोई विशेष अर्थ के, धातु के साथ कुछ विशेष अर्थ हम लोग अगर प्रदर्शित करना चाहें तो उसके लिए हम लोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कत्वा प्रत्यय पूर्वकालिक प्रत्यय है, पहले हुई घटना को या कार्य को सूचित करने के लिए हम लोग कत्वा प्रत्यय प्रयोग करते हैं। कत्वा प्रत्यय में क का लोप हो जाता है लास्ट और उसके बाद त्व जो बचा हुआ है जुड़ता है, इसका अर्थ कर या करके होता है। अब देख लेते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं वह नहा करके खाएगा, वह जा कर के खेलेगा, मतलब कर या करके, जाकर या जा करके बोलते हैं या कर या करके बोलेंगे। कुछ किसी भी कार्य के पीछे कर या करके अगर हम लोग ऐड करना चाहें, जोड़ना चाहें तो उसके लिए हम लोग कत्वा प्रत्यय प्रयोग करते हैं। यह दो सेंटेंस जो है उसको जोड़ने के लिए भी हम लोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह धातुओं के साथ लगने वाला प्रत्यय है, यह कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो देख लीजिए जैसे हम लोग ले लेते हैं भू धातु है, धातु के पीछे हम लोग कत्वा प्रत्यय ऐड करते हैं। भू मतलब होता है होना, भू का भाव भी हो जाता है और भू मतलब होता है होना। तो अगर इसमें हम लोग कत्वा प्रत्यय ऐड करेंगे तो भू प्लस कत्वा इक्वल हो जाता है, भू का भू हो गया, चूंकि क वर्ण का लोप हो जाता है तो त्वा बचा, उसको हम लोग त्वा ऐड कर देते हैं। तो भू प्लस कत्वा इक्वल भूत्वा। लेकिन ध्यान देंगे हम लोग धातु के पीछे त्वा प्रत्यय ऐड करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ई का आगमन ही भी हो जाता है, ई का आगमन हो जाता है। जैसे हम लोग लिख प्लस कत्वा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। लिख मतलब होता है लिखना, लिख प्लस कत्वा अगर ऐड करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा लिखित्वा। हम लोगों का हो जाता है लिखित्वा, मतलब ई का आगमन हो जाता है। कहीं कहीं पर ई का, त्वा के पहले ई का आगमन हो जाता है। तो देखिए भू प्लस कत्वा भूत्वा, होकर या हो करके बोल सकते हैं, चूँकि कत्वा प्रत्यय का अर्थ कर या करके होता है। उसी प्रकार से लिख प्लस कत्वा तो लिखित्वा, लिख करके। इसका अर्थ धातु है जो लिख मतलब होता है लिखना, लेकिन अगर कत्वा प्रत्यय ऐड कर देते हैं तो लिख कर या लिख करके, इसका अर्थ होता है लिख कर या लिख करके भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्री मतलब होता है करना, क्री धातु है, क्री मतलब होता है करना। क्री के साथ अगर हम लोग कत्वा प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा कृत्वा, करके, कर या करके, मतलब कुछ भी कार्य जो है उसको करके अगर अगले कार्य को हम लोग करना चाहें तो इसके लिए प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है, देखिए हस प्लस कत्वा तो हम लोगों का हो जाएगा हसित्वा। ई का आगमन हो गया, हस प्लस कत्वा हसित्वा।
वद प्लस कत्वा तो उदित्वा हो जाता है, वदत्वा नहीं होगा, ध्यान देंगे, उदित्वा। उसी प्रकार से लिख प्लस कत्वा तो लिखित्वा हो गया, गम प्लस कत्वा तो हम लोगों का गम प्लस कत्वा तो गत्वा हो जाता है। यहाँ पर और ध्यान देंगे, गम प्लस कत्वा, गम के साथ अगर कत्वा प्रत्यय ऐड करते हैं तो हम लोगों का गत्वा होता है। यहाँ पर भी थोड़ा बदलाव है, उसको ध्यान देंगे। अब उसके बाद देख लीजिए, नम प्लस गत्वा कत्वा है तो वो हम लोगों का नत्वा हो जाता है। उसी प्रकार से अगर दृष्टवा, दृष्ट प्लस कत्वा तो दृष्टवा, क्रि प्लस कत्वा कृत्वा। अब यहाँ पर हम लोगों को अगर पूछा जाता है, जैसे एक उदाहरण दे दिया है कृत्वा, इसमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग करो। अगर हम लोगों का क्वेश्चन आता है, अगर हम लोग बोलेंगे कि कत्वा प्रत्यय लगा करके दो शब्द बनाइए, बोला जाता है तो हंस प्लस कत्वा हंसित्वा हो गया, वद प्लस कत्वा उदित्वा हो गया। अगर हम लोगों को पूछा जाता है कृत्वा जैसे दे दिया है, या फिर हम लोगों का दृष्टवा दे दिया है, कृत्वा या फिर तो दृष्टवा, इसमें आप लोग प्रकृति और प्रत्यय अलग करो बोलता है तो प्रकृति किसे बोलेंगे? प्रकृति ध्यान देंगे, मूल जो धातु होता है, मूल धातु या मूल शब्द को ही हम लोग बोलेंगे। मूल धातु को भी बोलते हैं और मूल शब्द को भी प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय अलग करो हम लोगों को अगर बोला जाता है तो जो मूल धातु होता है या मूल शब्द होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रकृति। तो जैसे कृत्वा है हम लोगों के पास, तो इसमें देखिए क्रि प्लस कत्वा, क्रि प्लस कत्वा मिल करके हम लोगों का बना हुआ है कृत्वा। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर प्रकृति पूछा जाता है तो हम लोग पास क्रि है, अगर हम लोग को प्रत्यय पूछा जाता है तो कत्वा है। और ध्यान देंगे, यहाँ पर क्रि प्लस कत्वा जोड़ करके कृत्वा हुआ है, लेकिन हम लोग त्वा को ही जोड़े हैं। कत्वा पे हम लोग क को काट देते हैं और त्वा को जोड़ते हैं। लेकिन अगर हम लोग को पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है तो हम लोग को बताना है कि कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। क्रि प्लस कत्वा इक्वल कृत्वा। अगर धातु प्रत्यय को अलग करने के लिए बोला जाता है तो क्रि हम लोगों का प्रकृति हो गया और कत्वा हो गया प्रत्यय। इसी प्रकार से दृष्टवा को बोला जाता है तो हम लोगों का दृश्य जो है, दृश्य हम लोगों का हो गया प्रकृति और कत्वा हम लोगों का हो गया प्रत्यय। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कत्वा प्रत्यय को प्रयोग कर या करके, यह पूर्वकालिक प्रत्यय है। मतलब अगर बोल सकते हैं किसी कार्य के पूर्व को बताने के लिए, अगर कोई कार्य पहले कार्य को, जैसे कोई भी कार्य है उसके पहले को बताने के लिए हम लोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। पूर्व में हुई घटना को प्रदर्शित करने के लिए, पूर्व में पहले हुई कार्य को बताने के लिए हम लोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कत्वा का अर्थ होता है कर या करके। अब ध्यान देंगे, दो सेंटेंस है, दो वाक्य हैं, उनको जोड़ने के लिए भी हम लोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, उषा खादती, उषा खाती है, उषा क्या करती है? खाती है। सा भ्रमति, वह घूमती है, उषा खाती है, वह घूमती है। इसको हम लोग लिख सकते हैं उषा। अब देखिए, खाद है, यहाँ पर खादती है, इसमें खाद प्लस कत्वा प्रत्यय ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा खाद प्लस कत्वा। खाद यहाँ पर धातु है तो मूल धातु को देखेंगे, खाद प्लस कत्वा तो खादित्वा, तो हम लोगों का हो गया खादित्वा। खाद प्लस कत्वा तो खादित्वा। और उसके बाद है भ्रमति का लिख देंगे भ्रमति। अब हम लोगों के पास सा वह लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे। उषा खादती, उषा खाती है, सा भ्रमति, वह घूमती है। अब इसको हम लोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी हम लोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए, उषा खाद प्लस कत्वा तो खादित्वा, और सा लिखने की हम लोग के पास ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग एक ही सेंटेंस बना रहे हैं, दो सेंटेंस को। तो भ्रमति, उषा खा करके घूमती है, उषा खा करके घूमती है। मतलब कर या कर के लिए हम लोग दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, सुरेशः गच्छति, सुरेश जाता है। सह फलानि आनयति, वह फल को लाता है, वह फलों को लाता है। सुरेशः गच्छति, सुरेश जाता है, और वह फलों को, सह मतलब वह फलों को लाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको, सुरेश, अगर दो सेंटेंस है यहाँ पर, सुरेश जाता है और सेकेंड है वह फलों को लाता है। अगर इसको हम लोग ज्वाइन करना चाहें, एक सेंटेंस बनाना चाहें तो देख लीजिए, सुरेशः गम प्लस कत्वा। यहाँ पर देखिए गच्छ का गम हो जाता है, गम धातु है, गम प्लस कत्वा तो हम लोगों का हो जाएगा गत्वा। सुरेशः गम प्लस कत्वा गत्वा, और फलानी आनयति हम लोग का हो गया फलानी आनयति, फलानी आनयति। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोगों का अर्थ है सुरेश जा करके। यहाँ पर देखिए सुरेश जाता है और फलों को लाता है। तो यहाँ पर देखिए सुरेश जा करके
फलों को लाता है। इस प्रकार से हम लोग दो सेंटेंस को अगर जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए जो कत्व प्रत्यय है उसका अर्थ होता है कर या करके, और बोल सकते हैं यह पूर्वकालिक जो पूर्व में होने वाली क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कत्व में क का लोप हो जाता है, तो को हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन जब भी हम लोगों को पूछा जाता है इसमें कौन सा प्रत्यय है, जैसे कत्व प्रत्यय एड हो लगा हुआ है तो इसमें हम लोगों को बताना है कि कत्व प्रत्यय लगा हुआ है। और प्रकृति प्रत्यय अलग करने की बात आती है तो धातु को अलग कर देते हैं, तो प्रत्यय को अलग कर देते हैं। हम लोग का धातु जो मूल शब्द या धातु है वह प्रकृति हो जाता है, और जो पीछे जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है कत्व वह हम लोग का प्रत्यय हो जाता है। और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। यह कृत प्रत्यय है, मतलब धातुओं के साथ लगने वाला प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत हम लोग आज पढ़े हैं कत्व प्रत्यय। तो यहाँ से हम लोग का कत्व प्रत्यय पूर्ण होता है। थैंक यू।